मम्मी जी, वो ऑफिस से फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि शादी के लिए मैंने जितनी भी छुट्टियां ली थी वो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे ऑफिस फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अरे बहू, तुम्हारी शादी को कुल 8 दिन हुए हैं और दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना है। एक काम करो, 15 दिन की छुट्टियां और डाल दो और घर में रहोगी तभी तो घर के तौर तरीके सीखोगी ना। मम्मी जी, मैं और छुट्टियां नहीं ले सकती। जितनी छुट्टियां लेनी थी वो तो पूरी हो गई हैं। और देखिए, वो क्या है ना, साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास है, और अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो काम में दिक्कत हो सकती है ना, तो इसीलिए मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम आजकल के बच्चे बड़ों की बात ही कहाँ सुनते हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनी मन की मर्जी करनी होती है। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कामों की लिस्ट बनाने के लिए बोला था, बन गई? जी मम्मी जी। ठीक है, छोटी बहू के फोन पे भेज दो, वो देख लेगी। काम की लिस्ट मतलब? ये घर के काम है, क्योंकि तुम तो घर में रहोगी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि घर में क्या क्या काम होते हैं। तुम इस लिस्ट को अच्छे से देख लो, कल से ये सारे काम तुम्हें ही करने हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, सुबह का खाना, रात का खाना, सुबह के बर्तन, रात के बर्तन, टिफिन पैक करना। मम्मी जी, इतने सारे काम! ये काम मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ? इतने कामों के लिए तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, और ये काम करते-करते रात के 12 बज जाएँगे। तो मैं ऑफ़िस कब जाऊँगी? बाहर कब काम करूँगी जब मुझे घर के ही काम करने हैं तो? वो सब मैं नहीं जानती, ये सारे काम तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे और बाकी के काम बड़ी बहू तो कर ही लेगी। सारे काम तो आपने मुझे ही दे दिए। दीदी के लिए तो कोई काम बचा ही नहीं है, वो क्या करेंगी? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं घर पे रह के कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ फ्री बैठी रहती हूँ? अरे कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, प्रेस करके अलमीरा में रखना, ये काम नहीं होता क्या? और तुम बहुत अच्छे से जानती होगी कि जो भी हम घर में मसाले खाते हैं, अचार खाते हैं, वो सब होममेड है। हम बाहर से कुछ भी नहीं लाते हैं। तो वो सब मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से। उनमें भी मेहनत लगती है। वो काम तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? दीदी, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे ऑफ़िस के लिए अलग से टाइम चाहिए। चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं अपने काम के लिए घर में मेड रख लेती हूँ, वो मेरे काम कर ही लेगी पूरे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑफ़िस में भी काम सँभालूँगी, ठीक है? अरे वाह! तुमने तो मुझे बिना सैलरी के नौकरानी बना दिया। दीदी, आप तो खामख़ा बुरा मान रही हैं। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम एक काम करते हैं, हम फुल टाइम मेड रख लेते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आपकी काम भी वो कर लेगी, मेरी काम भी कर लेगी, और मैं ऑफ़िस भी सँभालूँगी। अब ठीक है? अगर तुम दोनों देवरानी जेठानी की प्यार भरी बातें खत्म हो गई हो ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये सारे घर के काम तुम दोनों को ही करने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी हो। नहीं छोड़ मम्मी जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। आप अच्छे से जानती हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों की? घर में काम करने के लिए तो नहीं करी थी। मैं चाहती थी मैं बाहर ऑफिस ज्वाइन करूँ, बाहर काम करूँ, अपने अपने पैर पर खड़ी हूँ, लेकिन आप तो ये सब चाहती नहीं है। और आप मुझे एक बात बताइए, शादी से पहले आपने कहा था ना कि हम आपकी बेटी को आगे पढ़ने देंगे, आगे बढ़ने देंगे, तो अब क्या? जब आप नहीं चाहती थी तो उस टाइम मना कर दिया होता। शादी के टाइम न जाने कितनी बातों के लिए हाँ बोलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगी। देखो, घर का काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी नौकरी ही क्यों ना छोड़नी हो। मम्मी जी, मुझे नहीं पता दीदी ने काम क्यों छोड़ा है, लेकिन इतना पता है घर की मजबूरियों की वजह से ही काम छोड़ा होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं अपने काम से सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। मैंने ठान लिया है, मैं काम करूंगी तो बस करूंगी। मुझे ना तुमसे कोई भी जुबान नहीं लड़ानी है और ना ही मुझे तुमसे कोई बहस करनी है। और तुम होती कौन हो घर के नियम और कानून बदलने वाली? मम्मी जी, नियम कानून होते ही बदलने के लिए हैं, और वक्त के हिसाब से बदल जाना ही सही है उनका। और आप एक बात सोचिए, आपका बेटा भी तो बाहर काम कर रहा है ना, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन घर की बहुओं के लिए नियम कानून क्यों? मेरा बेटा एक मर्द है और आदमी घर का काम नहीं करते। घर का काम सिर्फ औरतों का होता है और उन्हीं को शोभा देता है। वाह मम्मी जी, आपने सच में बहुत अच्छी बात कही है। मतलब ये सही है, नियम कानून बनाए जाते हैं घर की औरतों के लिए, घर की बहुओं के लिए, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी जी, आप ही वो लोग हो ना जो बाहर जाके बात करते हो कि हम तो अपने घर में पढ़ी लिखी बहू लेके आ गए, गलती कर दी, क्योंकि उस पढ़ी लिखी बहू ने बेटे को बिगाड़ दिया, अपने झांसे में डाल दिया उसे, जो वो कहती है वो करता है। जबकि बेटा तो बहुत श्रवण कुमार है ना, वो तो आपकी हर बात मानता है। लेकिन बहू अगर पढ़ी लिखी है तो वो काम नहीं कर सकती बाहर, चाहे वो पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ घर के काम के लिए ही बनी है।
और अगर बहू की जगह आपकी बेटी होती तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप तो चाहते कि आपकी बेटी शादी के बाद काम करे, लेकिन अगर मैं किसी और की बेटी हूं तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मैं बाहर काम नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो बहू हूँ। चाहे मैं जितना मर्जी पढ़ लिख लूं, मुझे करने तो घर के काम ही है ना। पता नहीं आप जैसे लोगों को क्या हो गया है। लेकिन मम्मी जी, अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं बदल सकती। मैं अपने काम से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आप मेरी बात को समझ रही हैं तो ठीक है, वरना वैसे भी ऑफिस वाले तो मुझे अलग से फ्लैट दे ही रहे हैं, मैं वहां रह लूंगी। बाकी आपकी मर्जी।